नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। रायपुर दक्षिण उपचुनाव का माहौल अब गरमाने लगा है। गरमाने क्यों लगा है? क्योंकि बीजेपी से 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए अपनी दावेदारी की है, जबकि कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के इस अभेद गढ़ को भेदने की। और इसी तैयारी का ये हमको परिणाम दिख रहा है जो पहल की है कांग्रेस ने कि 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो कि इस पूरे चुनावी मुकाबले पर अपनी नज़र रखेगी और अपनी साझा रणनीति तैयार करेगी, कुल मिलाकर आला कमान के साथ मिलकर। तो अब ये माना जा रहा है कि जब इतनी बड़ी तैयारियां दलों की हैं, भारतीय जनता पार्टी की साख यहाँ पर लगी हुई है कि ये अभेद गढ़ रहा है। लगातार बृजमोहन अग्रवाल जीतते आए हैं और जीतते ही नहीं आए हैं, वो वैसे मार्जिन से जीतते आए हैं जो कि कहा जा सकता है कि उनकी एक तरफा जीत होती थी। तो वहीं अब कांग्रेस ये समझ रही है, कांग्रेस इस मौके पर यह मानकर चल रही है, रणनीति भी इसी तरीके से तैयार की जा रही है कि जब सामने बृजमोहन अग्रवाल नहीं हैं तब क्या उनकी उपस्थिति प्रभावी हो सकती है, खुद को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस चुनाव में खड़ा कर सकते हैं, कुल मिलाकर क्या जीत सकते हैं, ये विषय है कांग्रेस के सामने। तो दोनों की अपनी तैयारियां हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि इसके कौन कौन से आयाम निकल कर आते हैं, कैसी तैयारियां होंगी और कौन सी बातें महत्वपूर्ण होंगी इस एक सीट को लेकर। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, एक ऐसी सीट है दक्षिण की, रायपुर दक्षिण की, जिस पर कि पूरे प्रदेश की नज़र टिकी हुई है, जानना चाहती है कि यहाँ पर उम्मीदवार पहले तो कौन आता है और दूसरी बात कि नतीजा क्या निकलता है, परिणाम क्या आते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। विशेष मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों पर जोर दे रहे हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी में 1 दर्जन से अधिक दावेदार सामने आए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां लोग अपनी दावेदारी रख सकते हैं। इस तर्क के जरिए उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि पार्टी में हर किसी को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिलता है। वहीं रायपुर दक्षिण में बीजेपी का अजेय किला भेदने के लिए कांग्रेस भी सक्रिय है। कांग्रेस ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी रणनीतिक योजना के तहत चुनावी तैयारियों को सुनिश्चित करेगी ताकि पार्टी अपनी स्थिति मजबूत कर सके। इस कड़ी में बीजेपी से किरण सिंह देव ने कहा कि दक्षिण बीजेपी का गढ़ है। बृजमोहन जी लगातार वहां प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। लोकसभा में भी उन्होंने जीत कर रिकॉर्ड बनाया है। बीजेपी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से साल भर सभी बूथ पर अपने कार्य योजना को लेकर जाती है और इस चुनाव को लेकर भी कोई कमी कोई कमजोरी नहीं रहेगी। वहीं इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने भी बयान दिया है। नहीं, देखिए, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। चुनाव में सबकी इच्छा होती है, जिस भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, किसी भी चुनाव में सभी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी में स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। किसी को भी अपना आवेदन, किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी में है। जहाँ तक चुनाव की तैयारी के विषय में मैं आपको बताऊं कि दक्षिण जो है वैसे अभेद्य गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। लगातार बृजमोहन जी वहाँ से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। लोकसभा में भी अभी उन्होंने पूरे देश में 6वें 7वें नंबर का मार्जिन से जीत का रिकॉर्ड बनाया है। दक्षिण में अब की बात परिस्थितियाँ भिन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी में बृजमोहन अग्रवाल को जबरिया रिटायर करने के बाद दक्षिण के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसके साथ ही पिछले 8 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वायदा खिलाफी किया है, भ्रष्टाचार और कुशासन, महिला अत्याचार के कारण सरकार की जो लोकप्रियता है, एक बड़ा मुद्दा दक्षिण के चुनाव में बनेगा। हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। 19 वार्ड में वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। बूथ स्तर पे हमारी कवायद चल रही है। निश्चित तौर पे दक्षिण का चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों पर जोर दे रही हैं, जिससे रायपुर दक्षिण की सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DN News Plus, रायपुर। तो ठीक है, दोनों ही जो बातें हो रही हैं
प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे थे अभेद्यगढ़ है, इसे भेदा नहीं जा सकता। बृजमोहन अग्रवाल का यहाँ पर खासा प्रभाव है, वो आगे भी रहेगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये सीट नहीं जाएगी, उनका ये स्पष्ट कहना है। दूसरी ओर कह रहे हैं कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख, आप भी सुन रहे होंगे, परिस्थितियां भिन्न हैं। चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले परिचय करवा दूं आप सभी का अपने खास मेहमानों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वासु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी आपका स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अभिमन्यु जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमें समझाएंगे कि दक्षिण का गणित, दक्षिण की रणनीति क्या कहती है और किसे फ़ायदा मिलता दिख रहा है। हालांकि अभी काफ़ी समय बाकी है, बहुत पानी अभी बहना बचा हुआ है। तो शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं वासु जी। जैसा कि आप सुन रहे होंगे कांग्रेस क्या कह रही है, और हर बार यही कह रही है कि परिस्थितियां भिन्न हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी को ज़बरदस्ती हटाया गया, इस वजह से कार्यकर्ता उस क्षेत्र के उनके साथ जो जुड़े हुए थे, जो कि उन्हें जीत दिलाते थे, जो आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी को अगर जीत मिलती है तो उन्हीं की प्रमुख भूमिका होगी, मतलब कार्यकर्ताओं की, वो हतोत्साहित है कह रहे हैं। क्या ऐसा है? फायदा मिलने वाला है कांग्रेस को? संजय जी, कांग्रेस पार्टी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है तो देखने दी। इनका दक्षिण विधानसभा में कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार वहां से चुनाव जीत रहे हैं जी, और इस पर कई छुपा नहीं, लगातार मार्जिन भी बढ़ रहा है वहां पर। वहां पर हमारी कमेटी आप देख लेंगे, पन्ना प्रमुख से बूथ अध्यक्ष शक्ति केंद्र मंडल स्तर तक की कमेटी हमारी जुझारू रूप से वहां पर लगी हुई है। और हम तो पहले चुनाव के दिन में नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसे कहा, हमारा लगातार काम बूथों पे चलते रहता है। हम चुनाव पे जनता के पास जाने वाले लोग नहीं है। हमारा 365 दिन काम चलते रहता है, हम सालों साल काम करते रहते हैं। हम चुनाव के समय पर जनता के पास जाते हैं, हम जनता के समय जनता के पास हमेशा हमारा जुड़ाव हमारे कार्यकर्ताओं का रहता है। इसी कारण आज भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद वाली पार्टी आज लगातार 3 बार केंद्र में सत्ता में आई है, तो ये कार्यकर्ताओं के दम पे आई है संजय जी। और निश्चित रूप से उस कार्यकर्ताओं के भरोसे हम फिर से दक्षिण विधानसभा जीतेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी का नेतृत्व रहेगा, उनका मार्गदर्शन रहेगा, उनके नेतृत्व में दक्षिण विधानसभा फिर से हम अधिक बहुमत से जीतेंगे। और ये पार्टी ही परिवार है संजय जी। सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवार हावी नहीं है, ये परिवार ही है जो सब एक छाते के नीचे आ जाते हैं। कहीं पर भी जिनको कमल का छाप भारत के हमारे शीर्ष नेता पार्टी दे देती है, उनके पीछे चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे चीता बूथ का क्यों ना अध्यक्ष हो, वो उनके साथ पीछे चल के उनको जी जान लगा के जिताने के लिए लग जाता है। अभिमन्यु जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, भाई साहब मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह रहे हैं वासु जी। जी नमस्कार संजय जी। जी, वासु जी को भी नमस्कार, बाबूलाल जी को नमस्कार। देखिए ऐसा है, हम जो बात करते हैं, हमारी तैयारियों पे बात करते हैं, और जो हमने वो क्षेत्र में जाकर के जो दौरे किए हैं और जो परिस्थितियां भापी उसके अनुसार बात करते हैं। जिस प्रकार से हमारे संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला जी ने कहा कि इस बार परिस्थितियां जो है वो भिन्न है दक्षिण विधानसभा में जी, और वो भिन्न ऐसे हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी जितना भी दम भर ले कि वो भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ वो नहीं रहा है, वो बृजमोहन अग्रवाल जी का अभेद गढ़ रहा है। उनका एक व्यक्तित्व है, उनका एक सम्मान है। वहां पूरे क्षेत्र भर में जो उनको सम्मान मिलता था, जो उनको इज्जत मिलती थी, और उनसे जो लोग इन्फ्लुएंस होकर जो नेता से जुड़ते हैं, कोई 8-8 बार का विधायक होना मजाक की बात नहीं होती है किसी एक जगह से, और लोग उनसे जुड़े थे। एक विश्वास उनसे जुड़कर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास आया था लोगों में, वो अब पूरी तरह से डगमगा गया है कार्यकर्ताओं का। क्योंकि एक इतने बड़े नेता के साथ जब ऐसा व्यवहार होता, उन्होंने देखा अपनी आंखों के सामने कि किस प्रकार से उनको एक तो बिना चाहे टिकट दे दी गई। उन्होंने कभी टिकट मांगी नहीं थी रायपुर लोकसभा की। उनका ही कहना था, उनकी माता का देहांत हुआ था और 13वीं भी नहीं हुई थी, उनकी टिकट आ चुकी थी, और उन्होंने मीडिया के सामने ये बोला था कि इसका मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझे मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है कि लोकसभा की टिकट मुझे दे दी गई है। और उसके बाद भी लोकसभा उन्हें लड़वाया जाता है, यहाँ मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया जाता है। उसके बाद उनके सामने ही एक जूनियर सांसद को
राज्य मंत्री का बना दिया जाता है और ये केवल एक सांसद ही है। तो जिस अभिमन्यु जी मैं देख रहा हूं लगातार जब से बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद बने हैं, अभिमन्यु जी जब से सांसद बने हैं, विधायक पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया है, अचानक मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की अचानक सहानुभूति का एक मतलब बांध जैसा टूट पड़ा है। मतलब उनके प्रति सहानुभूति, मतलब एक तरफ देखा जाए तो इतनी ज़्यादा सहानुभूति मैंने कभी किसी नेता के लिए नहीं देखी। मतलब बार बार यही कहा जा रहा था, जब भी मैं आपके नेताओं से बात करता था ये बात होती थी कि भाई साहब ऐसा आदमी तो विधानसभा में होना चाहिए, इतना बड़ा नेता तो होना चाहिए, उनका जाना बड़ा खलेगा, ये बातें होती थी। बताइएगा अगर मान लीजिए, मैं मान लीजिए वाली बात करता हूँ, मान लीजिए लेट अस सपोज बृजमोहन अग्रवाल जी को अगर फिर से टिकट दे दी जाती है तो क्या आप अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या फिर वॉकओवर देंगे कि भाई आप तो चाहिए? देखिए, कभी भी विरोध किसी इंसान का नहीं होता है, एक सम्मानित व्यक्ति है। विरोध हमेशा सोच का होता है, विचारधारा का। तो सर उनकी सोच अच्छी है तभी तो आप उनकी सराहना कर रहे हैं। जैसे नहीं विचारधारा की बात होती है। जैसे वासु शर्मा जी बैठे हैं, एक विपरीत विचारधारा के व्यक्ति है, तो मैं उनसे नफरत नहीं करता। उनके विचार से मेरे विचार कुछ भिन्न है। ये चीजें मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, 8 बार का कोई अगर विधायक रहेगा, हम स्वयं भी राजनीति में हैं, तो उसका सम्मान तो होगा ही होगा। जनता ने उसे चुना है और एक चुने हुए व्यक्ति को बिना उसकी जानकारी तो सर जनता ने ही तो सांसद भी चुना है, कहीं ना कहीं जनता ने ही तो सांसद भी चुना है। क्या आप समस्या? उससे ज्यादा जनता ने मिलकर सांसद चुना है। बात ये थी कि वे क्या चाह रहे थे जी। आज की स्थिति परिस्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की उस सीट के अंदर ये है कि वो चाह नहीं रहते वहां जाना जी। अगर कोई व्यक्ति खुद से होकर के मांगे, जैसे कि अभी बता रहे थे लोकतांत्रिक व्यवस्था, किरण सिंह जी की मैं बात सुन रहा था। लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी पार्टी में बोलते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ मनी जी, थोड़ा बाबूलाल शर्मा जी से मैं समझ लेता हूँ, आपके पास आऊंगा, आप कहिएगा, मैं पहले समझ लेता हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, जैसा कि कहा जा रहा है, ये बातें हर बार आती थी कि ये अवैध गढ़ भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है, लेकिन जब बृजमोहन अग्रवाल नहीं थे उस वक्त ये इनका गढ़ नहीं था। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जब से आते हैं तब ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन जाता है। तो क्या ये बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जिसकी बात मन्यु जी भी कह रहे थे? और ये जो हतोत्साहित होने वाली या फिर जो बातें आ रही हैं, ऐसी कुछ बातें आप देख रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का तो गढ़ नहीं कहा जा सकता, बृजमोहन जी का व्यक्तिगत निजी गढ़ है जी, ये आपको मानना पड़ेगा। उनको कोई हरा नहीं पाया है। बड़े से बड़े शूरमा उनके सामने कांग्रेस की तरफ से आए, लेकिन वो धत्ता बता दिए। और देखिए, इस सीट पर जो है, आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहता जी, लगाव नहीं रहता। लेकिन इस क्षेत्र के जो मुस्लिम है वो इनके निजी व्यक्तित्व को, अग्रवाल जी के निजी व्यक्तित्व व्यवहार के कारण जो है उनके बीच में लोकप्रिय है और इनका वोट जो है इनको मिलता है। चाहे किसी को भी आप खड़े कर दीजिए, मुस्लिम, आप ख्याल होगा एक बार 8 से 10 मुस्लिम लोगों को जो है इनके खिलाफ खड़ा कर दिया गया था। वो इसलिए लगाया गया था कि मुस्लिम वोट कट जाएंगे, लेकिन नहीं कटे जी। आप इस बात को ध्यान कीजिए जी। हाँ। मुस्लिम वोट नहीं कटे, मुस्लिम लोगों के खड़े होने के बाद भी नहीं कटे। ये इनकी लोकप्रियता का एक महत्व है। व्यक्तित्व और प्रभाव, निजी संबंध, पारिवारिक संबंधों का बनना, दुख और सुख में वो उपस्थित उनका रहना जी। शादियों में भले ही कितनी भी शादियां हो, हर एक शादियों में चाहे रात के 12 बजे चाहे 2 बजे पहुंचकर वर वधु को आशीर्वाद जरूर देना, ये इनका जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का व्यक्ति ये देखता है कि हमारा जनप्रतिनिधि जो है हमारे प्रति समर्पित है, हमारे घर के सुख दुख में आता है और उनकी टीम भी ऐसी है बृजमोहन जी की, उनकी टीम हमेशा उनको चर्चा में रखने में सफल रहती है। किसी न किसी माध्यम से आप प्रतिदिन आज भी उठा लीजिए अखबार, सांसद के रहते हुए भी आज भी अखबार उठा लीजिए तो कहीं ना कहीं उनके एक फोटो या उनका समाचार आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल। मेरे नजर में बृजमोहन और दक्षिण जो है दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत जाता है इस बार, तब हम कह पाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की भी सीट है। अन्यथा जो है, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा ये बृजमोहन की सीट है। और अगर बृजमोहन के मंशा के अनुरूप यहाँ टिकट नहीं दी गई तो बहुत सारे उल्टे सीधे परिणाम देखने को मिलेंगे जी।
तो वासु जी, जैसा बाबूलाल जी कह रहे हैं, तो चर्चाओं में भी ये बातें सुन रहा हूँ। देखिए, मैं भी पत्रकार हूँ, पत्रकारों के बीच बैठता हूँ, आप लोगों के साथ भी बैठता हूँ, बहुत से नेताओं के साथ बैठता हूँ, समझता हूँ मैं भी। तो ये एक बात जो निकल कर आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वासु जी, आप अति आत्मविश्वास में हैं कि ये सीट है हमारी, ये गढ़ है हमारा, कहीं आप इसमें अंतर करना भूल तो नहीं जा रहे हैं कि ये सीट, जैसा कि बाबूलाल जी कह रहे हैं कि ये बृजमोहन अग्रवाल की सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट तब साबित होगी जब ये इस बार का आप चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जैसा कि एक शर्त बताई गई, शर्त कहने का मतलब एक सकारात्मक पहल या फिर एक सकारात्मक दिशा में आपका निर्णय वह यह कि आप उनके पसंद का उम्मीदवार उतारते हैं, ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि परिणाम विपरीत हो। वासु जी। देखिए संजय जी, निश्चित तौर पे बृजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ नेता है, इससे वो सांसद चुनाव लड़े, देश में यही रायपुर दक्षिण की जनता और पूरे रायपुर लोकसभा की जनता पूरे देश में टॉप 10 में उनको आज जिता के भेजी है। तो रायपुर की जनता का प्रेम उनसे कहीं छुपा नहीं है। निश्चित तौर पे बाबूलाल जी का भी कहना सही है, दक्षिण विधानसभा में लगातार वो काम करते हैं, कार्यकर्ताओं का पीछे लोकप्रियता उनकी ऐसी है। निश्चित रूप से किसी नेताओं को कुछ पद नहीं मिलता तो कार्यकर्ता में नाराजगी होती है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी खेद व्यक्त नहीं करता, वो निश्चित रूप से पार्टी के प्रति समर्थित रहता है। और जब पार्टी की टिकट किसी को दे दी जाएगी, उसमें आज आप जो भी बात कर रहे हैं संजय भैया, जिस दिन पार्टी की टिकट डिक्लेयर हो जाएगी उस दिन आप खुद देखेंगे बृजमोहन भैया कमान संभालते हुए दिखेंगे और निश्चित रूप से पार्टी के लिए प्रचार करते हुए दिखेंगे। आने वाले समय में सबको दिखेगा। जहां तक अभिमन्यु जी ये कह रहे थे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में, तभी तो हम छोटे से कार्यकर्ता को मंत्री बना देते हैं। आपने विधानसभा में भी देखा होगा और अब लोकसभा में भी हमारे जो बिलासपुर के सांसद है उन्हें मंत्री पहली बार जीत के आए, तो निश्चित रूप से पहली बार जीतने वालों को भी मौका देती है। हमारे जो पहली बार गृह मंत्री बने विजय शर्मा जी, वो भी युवा मोर्चा से लेके सारे संगठनों में लगातार सक्रिय है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नया है तो उसके पास अनुभव नहीं है, उनके पास संगठन का और सारी चीजों का अनुभव होता है, वो पार्टियां देखती है। आपके यहाँ लोकतंत्र की बात जरूर होती है लेकिन लोकतंत्र का पालन नहीं होता। ये दक्षिण बता रहा हूँ संजय जी, दक्षिण विधानसभा का ही उदाहरण बता रहा हूं। ये पहले कह रहे थे विधानसभा चुनाव के समय हम सारे लोगों का ब्लॉक कांग्रेस के पास आवेदन मंगा रहे हैं। संजय जी आपको भी पता होगा, महंत जी ने दूसरे विधानसभा से आवेदन किया था, तो जिन्होंने दक्षिण विधानसभा से आवेदन किया था उनको टिकट देने के बजाय महंत जी को ले आए। तो आपका लोकतंत्र कहां गया भैया? वो आवेदन मंगाने की प्रक्रिया का पालन क्यों आपकी पार्टी ने नहीं किया? तो जब आपकी पार्टी में ही कुछ पता नहीं है लोकतंत्र का, दूसरे के ऊपर आरोप आप लगा रहे हैं। हमारी प्रक्रिया निश्चित रूप से, हमारी पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं पर नजर रखती है, किसका उपयोग कहां पे करना है वो पार्टी तय करती है और उसके साथ सारे कार्यकर्ता लग जाते हैं। और निश्चित रूप से एक सवाल और है संजय जी, संजय जी सवाल ये है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने रायपुर शहर के लिए क्या किया? सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सातों की सातों सीट जनता ने इनको, आप विधानसभा चुनाव में देखा होगा, सातों की सातों सीट इनको गंवानी पड़ी है। कारण एक है कि एक भी विकास का ईंट रायपुर शहर में इन्होंने नहीं लगा पाया। मैं पूछ लूंगा पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अगर किसी का भूमि पूजन किया हो और उसी का लोकार्पण किया हो, इस रायपुर शहर के लिए कुछ भी बड़ा काम किया हो तो बता दे अभिमन्यु जी, तब तो जनता आपके साथ खड़े हो। अभिमन्यु जी, सर मैं जैसा वासु शर्मा जी से कह रहा हूं वैसा आपसे भी एक बार पूछ रहा था मैं, और अभी पूछ रहा हूं फिर से मैं दोबारा कि आप भी कहीं अति आत्मविश्वास में तो नहीं है? जो आप बातें कर रहे हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं, हतोत्साहित हैं कार्यकर्ता, वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखिएगा बृजमोहन अग्रवाल खुद कमान संभालते दिखेंगे पूरे चुनाव कार्यक्रम के संचालन की। जी अब वासु जी कहां से बोलेंगे कि हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित? जी वो तो जाकर हम जो वहां की यथास्थिति है, वहां की व्यवस्था है, वो जो देख रहे हैं हम, उसकी बात है। और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में हम तो बिल्कुल नहीं है। जरूर ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी की बातों में जरूर दिखता है, अभेदगढ़ है हमारा, इस टाइप की चीजें कही जा रही, तो उनको ओवर कॉन्फिडेंस जरूर दिख रहा है। हमें कॉन्फिडेंस है, हम ये सीट जीतेंगे और सिर्फ यही सीट नहीं, हम आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे उसमें भी प्रदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं दावेदार कौन कौन से हैं आपके यहाँ से? मैं सुन रहा था 9 लोगों का पैनल बना हुआ है, वो संचालन करेंगे। आपके यहाँ भी एक लंबी लिस्ट आई हुई है जो कि चुनाव वहाँ से लड़ना चाहते हैं। जैसा आप कह रहे हैं आपदा में, वो समझते ही आपदा है, आपदा में अवसर खोज रहे हैं कि वहाँ से शायद जीत जाएं, तो फिर कुछ ऐसे लोग हैं, बड़े नेता भी उनका नाम चल रहा था कि शायद यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ लोगों का नाम चल रहा है, सब अपने अपने मांग कर रहे हैं टिकट की। बिल्कुल हक है सबका टिकट की मांग करने का, फैसला आला कमान लेगी।
और जिस प्रकार का फैसला लेना होगा वहां की यथास्थिति को समझ करके, जो अभी बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का अगर माहौल होता तो वहां पर पार्षदों की संख्या जो है उस क्षेत्र में वो कांग्रेस के ज्यादा नहीं होते। तो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव में वहां जो लैंडस्लाइड विक्ट्री वाला मामला होता है वो सिर्फ विधानसभा चुनाव में ही होता है, बाकी सारे चुनाव में ऐसा कोई मामला होता नहीं है। तो बिल्कुल मामला तो टक्कर का होगा, किसको टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है जी। और 5 साल की बात कर रहे थे वासु शर्मा जी, 5 साल के बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। तो 5 साल कांग्रेस पार्टी ने तो 5 साल तो काम ही नहीं किया। पहले 2 साल तो कोरोना में हमने गंवाए, 3 साल के हमारे काम में उसके हमने जो उल्लेखनीय कार्य किए वो ऐसे उल्लेखनीय कार्य थे कि आप अपना मैनिफेस्टो उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा वो पूरे कांग्रेस के कार्य 5 साल में हम लोगों ने किए और आने वाले सालों में हम लोग करने वाले थे। आप आज 3100 में जो धान खरीद रहे हैं तो कांग्रेस की वजह से ही खरीद रहे हैं। और अगर आज गौठान आपने जो बंद किए कांग्रेस के गौठान, तो आज रोड में सारे मवेशी हैं, वो तो समझ में आ रहा है। ये सरकार क्या कर रही है आप ये बताइए ना। नाम बदलना, योजनाएं बंद करना और कर्ज लेना, ये 3 चीजों को छोड़ के ये सरकार क्या कर रही है। बात करें रायपुर की बात तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे। हम तो खैर कहेंगे, हम तो विपक्ष है, विपक्ष की बातें ये लोग खारिज भी कर देंगे। और लेकिन जो इनके स्वयं के नेता कह रहे हैं कि रायपुर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, खास करके रायपुर और बिलासपुर, ये 2 जगह को खास कर लेकर के इनके नेता कह रहे हैं लगातार। अमित शाह तक को लेटर लिख चुके हैं, धर्मलाल कौशिक जी, पुरंदर मिश्रा जी ने भी लेटर लिखा है। तो जब इनके स्वयं के नेता इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो मेरा वही कहना है इनको कि जो आप विपक्ष को आईना दिखाते हैं तो कभी आईना उठाते हैं तो पहले खुद देखना चाहिए, उसके बाद दूसरे को दिखाना चाहिए। ठीक है वासु जी, जवाब दे लीजिए, फिर बाबूलाल जी के पास जाता हूँ। वासु जी, 9 महीने के जो कुशासन है देखिए उसी के मैं अभिमन्यु जी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुन लो। संजय जी निश्चित तौर पे अभिमन्यु जी ने सवाल उठाया, उसका मैं जवाब एक एक करके दे देता हूँ। ये कह रहे कि हमारी 9 महीने की सरकार ने क्या किया। हमारी 9 महीने की सरकार ने प्रति एकड़ जो आपके समय राशि मिलती थी 19,000 रुपए से ज्यादा प्रति एकड़ किसानों को फायदा मिल रहा है। 5500 रुपए प्रति मानक बोरी तेंदू पत्ता में मिल रहा है। चरण पादुका छीनने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, वो काम हमने किया। महतारी वंदन योजना में कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला था अपने मैनिफेस्टो में, हम महिलाओं को आएंगे 500 रुपए देंगे। 5 साल तक किसी को 5 रुपए नहीं मिला, हम 1000 रुपए लगातार महिलाओं के खाते में जा रहा है। ये आपको नहीं दिखेगा अभिमन्यु जी, आपको नहीं दिखेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके समय में क्या थी रायपुर की जनता जानती है। एडिशनल एसपी के ऑफिस के नीचे रेप हो जाता था, जयस्तंभ चौक में किसी ने लिफ्ट मांगा तो उसकी हत्या कर दी जाती थी, भिलाई में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वालों की हत्या कर दी जाती थी, राखी के दिन मंदिरों में भाई बहन जाते थे, उसका रेप हो जाता था। भाई आपके समय में लॉ एंड ऑर्डर क्या हाल था, इसको बताइए ना अभिमन्यु जी। आज परिस्थिति सुधर रही है। आपके जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब करके गया था, निश्चित तौर से उससे परिस्थिति सुधर रही है, बदतर हो रही है। ये आपके नेता बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। ठीक है बाबूलाल जी, कुल मिला के विषय ये दक्षिण की विधानसभा है जिस पे उपचुनाव की तैयारियां हैं। कुल मिलाकर जैसा आपने भी कहा कि ये बृजमोहन अग्रवाल का बेदगढ़ है। हाँ, ये साबित अगर करना है तो इस चुनाव से ये पता चल जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। कुल मिलाकर दावेदारों की हम सूची देख रहे हैं, दोनों पार्टियों से पर्याप्त संख्या में दावेदार सामने आ रहे हैं। मतलब इस सीट पर सभी की रुचि है, पक्ष की भी रुचि है, विपक्ष की भी रुचि है। क्या लगता है, एक बात ये बताइएगा, क्योंकि इसका मैं दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है ये मैं समझना चाहता हूँ आपसे। इस सीट पर उम्मीदवार जो भी हो आता है, जब इसका परिणाम आता है मान लीजिए, और परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं आता, मैं कहता हूं मान लीजिए क्योंकि इससे एक सवाल जुड़ा हुआ है, तब क्या प्रदेश की राजनीति में इसका असर पड़ सकता है? कोई एक भावनात्मक असर या फिर कुछ ऐसा असर जो आने वाले दिनों में परिणाम कुछ अलग दे? देखिए, प्रदेश की स्थिति में सिर्फ एक प्रभाव पड़ेगा कि कांग्रेस के दिन फिर से लौट रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पूरी तरह से हताश निराश हैं हारने के बाद में, उनके अंदर उत्साह का संचार होगा कि हम अभी भी हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी एक सीट हमने और छीन ली जी। ये एक उत्साह का वातावरण जो है वो कांग्रेस को मजबूती देगा जी। आप एक और चीज समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 रास्ते हैं जी। यहाँ पर अगर उनको सफलता हासिल करनी है तो 2 रास्ते हैं जी। एक रास्ता ये है कि वो जो है हर हाल में इनकी मंशा को ध्यान में रखते, बृजमोहन जी की मंशा क्या है वहां प्रत्याशी के लिए, और इनकी मंशा का प्रत्याशी वहां आए तो जीत निश्चित करने के लिए पूरा दम लगा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अन्यथा आपको याद होगा कन्हैयालाल अग्रवाल जब लड़े थे तो
व्यापारियों के वोट विभाजित हुए थे। जी हाँ। और मार्जिन जो है, ब्रिजमोहन जी का जो जीत का मार्जिन हुआ करता था वो कम हो गया था, चिंता का विषय हुआ था, व्यापारियों में वोट बट गए थे। जी हाँ। उसलिए जो है बाबूलाल जी शायद 5,000 का था उस समय, शायद 5,000 का था, जहां तक याद आ रहा है, कुछ इसके आसपास। बहुत कम फर्क था। और देखिए, जनता के साथ खड़े रहने वाले नेता है ब्रिजमोहन, और भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूरी है कि हर हाल में जो है इनकी मंशा को ध्यान में रखा जाएगा। बाबूलाल जी, इसका एक विपरीत सवाल, बाबूलाल जी इसी का एक विपरीत सवाल, मैंने कहा कि अगर कांग्रेस जीत जाती, मान लीजिए, मैं कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के बीच एक ऐसा मानस बन सकता है, एक ऐसा विमर्श बन सकता है कि हम ब्रिजमोहन अग्रवाल जी अगर उम्मीदवार ना हो तो उनके उम्मीदवारी के बिना भी हम चुनाव जीत सकते हैं, भले उनका सहयोग हो? जीत सकते हैं जी, जीत तब सकते हैं जब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का भी पूरी ताकत जो है यहाँ लगे। आप इस बात को समझ लीजिए जी। व्यक्तिगत लोकप्रियता जो है उसको, उन वोटों को अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ सकता है तो सिर्फ ब्रिजमोहन अग्रवाल मोड़ सकता है। इसलिए जो है उनको छोड़कर नहीं चला जा सकता। मुझे तो लगता है उनको अगर किसी और को टिकट दी गई, जैसा कि हम सुन रहे हैं किसी अग्रवाल को टिकट दी जाएगी, तो वैसी स्थिति में आप देख लेना, मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक संभावना बता रहा हूँ कि उन्हें ब्रिजमोहन अग्रवाल को चुनाव प्रभारी बना दिया जाएगा, चुनाव संचालन वो करेंगे और उनको बांध लिया जाएगा इस तरीके से ताकि उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाए कि आप जिता के दीजिए इस सीट को। निश्चित रूप से जो है सीट जीतने के लिए जो है ब्रिजमोहन अग्रवाल को आप छोड़ नहीं सकते, कहीं से इनको अवॉइड नहीं कर सकते, उनकी मंशा को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये चर्चा तो आगे भी चल सकती थी, विषय रोचक है, प्रवक्तागण आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, चूंकि समय की बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद वासु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मन्नू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाबूलाल शर्मा जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, समझाया आपने। तो कुल मिलाकर जो बातें हैं दक्षिण के उपचुनाव को लेकर जो चर्चाएं हैं वो ये प्रमुख रूप से बातें हो रही हैं कि यहाँ पर उम्मीदवार कौन होगा, क्या वो ब्रिजमोहन अग्रवाल के पसंद का होगा। और बातों से जो सार निकल कर आया, प्रवक्ताओं से जो मैंने बातें की, वरिष्ठ पत्रकार थे उनसे मैंने जो बातें की, सभी का एक मत, ये बात तो एक मतेन एक बात तो निकल कर आई कि ब्रिजमोहन अग्रवाल का अभेद्य गढ़ रहा है दक्षिण का ये विधानसभा सीट। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करनी है, तब उन्हें ब्रिजमोहन अग्रवाल की पसंद को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता अगर ये सीट जीतनी है, क्योंकि अगर ये सीट हारती है भाजपा तो इसका प्रदेश की राजनीति में भी एक भावनात्मक बड़ा असर पड़ेगा। और वही कांग्रेस के लिए भी, जो कांग्रेस के नेताओं से मैं बात कर रहा था, वो लगातार उसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो ये चुनाव कांटे का है, लेकिन जैसा चर्चा से निकला है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल अगर यहाँ पर पूरी ताकत के साथ आ जाते हैं, शामिल होते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत सकती है। अब आने वाले दिनों में यह तय हो पाएगा जब उम्मीदवारों की घोषणा होती है कि वो उम्मीदवार कैसे हैं, किनके पसंद के हैं या फिर नहीं हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।